Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. Today we'll start the effects of insulin on carbohydrates and protein and fat metabolism. Today we will talk about the effects on the carbohydrate metabolism uh, only probably. Before that, one ayah from Quran. This is the Surah 17. Allah says, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ मसऊला। ट्रांसलेशन लिखी हुई नहीं है, मैं कर देता हूँ। यतीम के माल के करीब भी न जाओ। माशरे में यतीम की हिफाजत का अल्लाह पाक तरीका बता रहा है। यतीम हो जाते हैं, उनके जो गार्डियंस होते हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, जो गार्डियंस को कह रहा है, यतीम के माल के करीब नहीं जाना, करीब भी ना जाओ। और उसके करीब जाने का क्या मतलब है? इल्ला बिल्लती ही अहसन, अहसन तरीके से उसके करीब जाओ कि आपने उसके बाल को बचा के रखना है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, उनके लिए बचा के रखना है बच्चों के बाल। हत्ता यबलुगा शुद्धा, जब तक वो अपने बलोगत को नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक उनके माल की हिफाजत, उनके माल को प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनके लिए बचा के रखना, ये काम है इसका। और ये वाउफू बिलाद, और अपने आद को, अगर उनके साथ कोई वादा है, उनके वालिदैन के साथ वादा है तो पूरा करें उसके साथ। इन अल्लाह दा काना मसूला, अल्लाह वादे को जरूर, वादे के मुताल्लिक जरूर पूछ होगी, तुमसे पूछा जाएगा। तो यतीम के माल की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने अहकामात नाज़िल फरमाए। So we are going to talk about the effects of insulin on carbohydrate metabolism, जिसके लिए ये बहुत मशहूर है कि it is responsible for the regulation of carbohydrate, ग्लूकोज की वाली हार्मोन है। ये सारे लेमैन भी समझते हैं, आम लोग भी समझते हैं कि ग्लूकोज वाला जो हार्मोन है, कोई चीज है, इंसुलिन पैदा होती है। उसके इफेक्ट्स हम पहले डिस्कस करते हैं। खाना खाने के बाद बॉडी में क्या होता है? देयर इज ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, और नाउ दिस ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए देयर मस्ट बी इंसुलिन। तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब इनटू द मील आफ्टर मील, एंड देयर इज दिस ग्लूकोज, हम आगे देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में। हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्टिमुलेट्स द बीटा सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे। सो स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन विल अकर। दिस इंसुलिन जो इसके फंक्शन है, इट इज, जो पहली 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यहां लिख दिए गए हैं। इंसुलिन काजेज इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मोस्ट ऑफ द सेल, वो 80% ऑफ द सेल में पिछले लेक्चर में जिक्र किया था। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस जिसको कहते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी पर्पज, or this glucose may be utilized for the deposition in the form of glycogen, storage of this glucose। और भी देखेंगे इंसुलिन causes conversion of this glucose into fats as well, वो भी फंक्शन देखेंगे। तो insulin will cause this extra glucose available into these different directions. It will be utilized for energy, it will be stored in the form of glycogen, or it may be stored in the form of fats as well, especially in the muscle and adipose tissue. Muscle and adipose tissue, they are totally impermeable to glucose without insulin. इसकी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। That is, ये शुरू में होगा ये, and जब between meals when glucose level, amino acid level, fatty acid level, fasting level पे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है? Insulin is suppressed. Hyperglycemia, increased glucose level, stimulates the insulin production. Here, when the insulin, there is low glucose level, opposite, that is insulin production will be stopped, and absence of insulin has got its own effects. Presence of insulin के अपने effect हैं, absence of insulin के भी अपने effect है। Absence of insulin stimulates some enzymes. Presence of insulin was inhibiting some enzymes, and when insulin is absent, there is some activity of the some enzyme. So in the absence of glucose, decreased insulin, utilization of fatty acid and energy will occur, for energy will occur. इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज इस्तेमाल होगा एनर्जी के लिए, इंसुलिन की एब्सेंस में फैट्स इस्तेमाल होगी फॉर एनर्जी। इसको हम देखेंगे। ग्लूकोज अपटेक, पहला काम जो इंसुलिन करती है, it causes the uptake of glucose by most of the cells of the body, adipose cells, muscle cells,
लिवर सेल भी, लिवर सेल का एक अलग तरीका है, उसको हम देखते हैं. लिवर सेल्स आर परमिएबल टू ग्लूकोज. मसल का तो हमने कहा ना, मसल सेल एंड एडिपोज सेल्स आर टोटली इम्परमिएबल टू ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन. लिवर सेल मेम्ब्रेन डजंट रिक्वायर इंसुलिन, लेकिन उसका फंक्शन क्या है वो आगे हम देखते हैं. So glucose uptake by most of the cells of the body. अभी ब्रेन का नाम मैंने नहीं लिया, उसका नाम आगे करेंगे हम इंशाल्लाह ताला. So muscle and adipose cell membrane is impermeable to glucose without insulin. ये मैं 3-4 दफा बोल चुका हूँ. Resting muscle, they utilize mostly fats for energy. Resting muscle use fatty acid for the energy between meals. Between meals में उसको meals जब होंगे तो glucose will be available, insulin will be available, and insulin will cause the availability of these this glucose into the muscle. लेकिन resting condition में between meals में muscles are resting, तो वो energy के लिए क्या करेंगे? Fats will be utilized by the muscles, and muscle use glucose for energy only कब? when during moderate to heavy exercise. एक काम और है मसल के साथ, ये खास काम है, इसको मैं दोबारा मिटा के दोबारा इसको एलेबोरेट करना चाहता हूं. Muscle between meals, they use only fatty acids. They use glucose in two conditions. One is when they are involved in moderate to heavy exercise, muscle cell membrane becomes permeable to glucose. ऊपर तो पहला सेंटेंस तो हमने कहा मसल सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ग्लूकोज, लेकिन इन दी exercising muscle cell membrane becomes permeable to glucose. Glucose can enter and it can be utilized. So muscle utilize glucose in during exercise, or when insulin is available, or when in the presence of insulin, which is usually after meals. खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होता है और इंसुलिन भी अवेलेबल होती है, इन दो कंडीशन में मसल विल यूटिलाइज द ग्लूकोज. Insulin causes increased uptake of glucose by the adipose cells and muscle cells. ये सेंटेंस दोबारा रिपीट हो गया समझाने के लिए कि मसल सेल में भी और एडिपोज सेल्स में भी इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज एंटर करेगी. ये डायग्राम शो कर रही है मसल सेल और एडिपोज सेल की, दोनों के साथ ऐसे है. We have taken a muscle cell, we have taken adipose cells, we have in a petri dish or in a bath, and we can increase the blood glucose level around that muscle cell up to 300, 600, 900 milligram per deciliter. हम उसको बढ़ा सकते हैं. And we can measure the glucose inside that. We can introduce an pipette, micro pipette in that cell, and we can measure the glucose inside the cell. We will see if there is no insulin, we can increase 300, 600, 900 तक चले जाए मसल के सेल के अंदर कंट्रोल में. देयर इज नो एंट्री ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज जो मसल के अंदर है वो उतनी रहेगी स्टेट लाइन, लेकिन इसके साथ हम इंसुलिन भी ऐड कर दें, देन व्हाट 300 पे देयर विल बी मोर, 600 पे देयर विल बी मोर ग्लूकोज प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल. तो ये शो कर रहा है muscle cells are impermeable to glucose without insulin. Insulin hogi to then glucose will enter into the muscle cell. So glucose enters into the muscle cell in the presence of insulin and it can be utilized. Now in the resting muscle, glucose entering into the muscle cell will, अब मसल रेस्ट में है, उनको एनर्जी नहीं चाहिए ज्यादा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लिए. मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे विल यूज ग्लूकोज, लेकिन रेस्टिंग मसल है तो ये ग्लूकोज जो एंटर कर रही है ये किधर जाएगी? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. लिवर में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, मसल में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है. सो दिस मसल में दाखिल होने वाली ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन can be stored up to 2 to 3% of the total मसल मास. मसल सेल मास के अबाउट 2%, 3% तक हम ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. लेकिन एक खास बात, मसल ग्लाइकोजन की खास बात याद रखनी है. आपका जनरल आइडिया मेडिकल से रिलेटेड पीपल का आइडिया होता है ग्लाइकोजन लिवर में होती है या मसल जहां भी होती है. ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट कैन बी यूटिलाइज फॉर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. ओके, होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल. But muscle glycogen cannot be reutilized for, it cannot enter into the blood again. Liver wali glycogen, it can be broken down into glucose, it can enter into the blood, it can be utilized by brain, by any cell.
but the muscle glycogen cannot be utilized by brain again. वो हम देखते हैं वो कैसे होता है. So glycogen stored up to 2 to 3% of the muscle cell mass. This glycogen can be used for energy later. ये glycogen muscle के अंदर ही इस्तेमाल होगी, स्टोर हो गई. The muscle glycogen cannot be converted, जो बात मैं अभी कर रहा था. It cannot be converted into free glucose. वो free glucose. Phosphorylated glucose, ग्लूकोज के साथ अगर फास्फेट, ग्लूकोज फास्फेट जिसको कहते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट या ग्लूकोज 1 फास्फेट, दिस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन. ये डिफ्यूज नहीं कर सकती, अंदर या बाहर नहीं जा सकती. फ्री ग्लूकोज अंदर बाहर जा सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से. मसल के अंदर ग्लाइकोजन इज व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज फास्फेट. लिवर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन मसल के अंदर, लिवर के अंदर एक एंजाइम मौजूद है विच काजेज द रिमूवल ऑफ फास्फेट फ्रॉम द ग्लूकोज फास्फेट. उसको फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है. मसल में इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्री ग्लूकोज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट ग्लूकोज फास्फेटेज. Glucose phosphatase is the enzyme which will remove this phosphate radical from this glucose molecule. Glucose molecule पे phosphate लगा हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए फास्फेटेज चाहिए, वो मसल में आई नहीं. तो मसल की ग्लाइकोजन टूटती तो है इनटू ग्लूकोज फास्फेट लेवल तक, उससे आगे फ्री ग्लूकोज नहीं हो सकती. इट कैन एंटर इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इट कैन एंटर इनटू द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए ये जा सकती है, एसिटाइल कोए से बन सकती है, लेकिन ये फ्री ग्लूकोज नहीं बन सकती. दोबारा ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है. तो मसल ग्लाइको, इसका क्या मतलब हुआ? एनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच हैज एंटर इनटू द मसल सेल, इट इज गॉन. ये हमेशा के लिए खत्म, ग्लूकोज की फॉर्म में वापस नहीं आएगा. तो मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्री ग्लूकोज टू एंटर इनटू द ब्लड इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, जैसे लिवर में होती है. बिटवीन मील्स हमें ग्लूकोज कहां से मिल रही होती है? लिवर की ग्लाइकोजन टूट टूट के हमारे ब्लड में आ रही है, ब्रेन को सप्लाई कर रही है. So enzyme glucose phosphatase is absent, जैसे मैंने पहले बोल दिया, in the muscle. मसल में ये नहीं है, लिवर में ये मौजूद है. लिवर में फ्री ग्लूकोज बन सकती है. So this is special about the glucose in the handling of the glucose metabolism in the muscle tissues. लिवर में क्या होता है? ग्लूकोज फ्रॉम जीआईटी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन. मसल में भी स्टोर हो सकती है, लिवर में भी स्टोर हो सकती है. Between meals, glycogen is converted to glucose to be supplied to all the body tissue, जैसे अभी हम डिस्कस करके आगे हैं. लिवर सेल मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल टू ग्लूकोज, ये खास बात है. मसल सेल मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल. वो डायग्राम हमने देखी कि अगर इंसुलिन नहीं है तो मसल के अंदर ग्लूकोज जाती नहीं है, लेकिन लिवर के अंदर जा सकती है. अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इट विल गो. मसल में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप इतना भी कर ले, यहां पे 900 कर ले, मसल में 0 रखें, इट विल नॉट गो इनटू दिस डाउन हिल, लेकिन लिवर में डाउन हिल में जाएगी. लिवर सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू ग्लूकोज इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन. ये लेकिन इंसुलिन इंक्रीजेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द लिवर सेल एज वेल. मैं दोबारा बोल रहा हूं, liver cell membrane is freely permeable to glucose without insulin, but insulin, in the presence of insulin, the entry of the glucose into the liver is also increased. वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे. इंसुलिन causes increased glucokinase. ये एक्शन है इंसुलिन का. ग्लूकोकाइनेज क्या चीज है? इट causes the conversion of glucose into glucose phosphate. उल्टा, वो जो हमने रिमूवल ऑफ फास्फेट की बात की थी, इट इज फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एडिशन ऑफ ग्लूकोज फास्फेट रेडिकल टू ग्लूकोज, ग्लूकोज फास्फेट बनाने के लिए. अब ग्लूकोज फास्फेट जब बन जाएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी मेंटेन्ड. अगर ग्लूकोज अंदर लिवर के अंदर जाए एज ग्लूकोज रहे, देन ग्रेजुअली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर हो जाएगा, फ्री एंटी डिफ्यूजन खत्म हो जाएगी, या बोथ वे डिफ्यूजन जारी रहेगी. लेकिन अगर ग्लूकोज इज बीइंग रिमूव्ड, कैसे रिमूव्ड? इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फास्फेट, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन होगी, इट विल कॉज द ग्लूकोकाइनेज टू कन्वर्ट इट फ्री ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज फास्फेट. सो मोर एंड मोर एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द लिवर सेल इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन.
ये हमने बात कर ली. So insulin will lead to decrease liver phosphorylase. एक और एंजाइम का नाम आ गया, इससे कंफ्यूज ना हो. मैं ऊपर जरा वापस आया. फास्फोराइलेशन हमने कहा है एडिशन ऑफ ग्लूकोज फास्फेट टू ग्लूकोज. अब एंजाइम का नाम आ रहा है फास्फोराइलेज. Phosphorylase is the enzyme which is responsible for glycogenolysis. ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन. फास्फोराइलेज बी आगे हम डिटेल में कहीं देखेंगे. फास्फोराइलेज इज द एंजाइम व्हिच causes the breakdown of the glycogen. तो इंसुलिन जब मौजूद होगी it will inhibit this enzyme. It is inhibited. जैसे मैंने कहा ना कि इंसुलिन का एब्सेंस भी कुछ काम करता है. वो क्या काम करेगा? Absence of insulin will activate this. So in the presence of insulin, this phosphorylase and this enzyme is inactivated. और inactivated का मतलब है कि glycogen breakdown is stopped or it is slowed down. It is synthesis तो हो रही है, breakdown कम हो जाएगी. So decrease glycogenolysis, breakdown of glycogen, lysis of glycogen in the presence of insulin. Insulin causes increased glycogen synthetase. ये ब्रेकडाउन वाली है, इसको इनहिबिट कर रही है, और बनाने वाली सिंथेसिस करने वाली ग्लाइकोजन सिंथेटेज जिसको हम कहते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड एंड देयर इज मोर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टॉप and formation, more and more formation of glycogen takes place in the presence of insulin. और ये भी हमें पता है glycogen is formed in the presence of insulin. ये तो शुरू में हमने पहली शायद दूसरी स्लाइड में बोल दिया था कि हाई एनर्जी अबंडेंस के वक्त ये क्या करती है? Available glucose is converted into glycogen, so this glycogen is being stored. So liver glycogen can be stored up to 5 to 6% of the liver cell mass. मसल में तो 2% या 3% तक हम गए थे, इसमें liver में 6% of the young glycogen store हो सकती है, and this glycogen can be reconverted into free glucose. It can be supplied anytime to any tissue of the body. Release of glucose from the liver, ये तो अपटेक था ना. रिलीज कब होगी? व्हेन इंसुलिन इज डेफिशिएंट. इंसुलिन नहीं होगी बिटवीन मील्स. व्हेन देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया. बिटवीन मील्स का क्या मतलब है? खाना हमने सुबह सहरी को खाया था, रोजा रखा हुआ है 11-12 बजे, तो बिटवीन मील्स आवर ब्लड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है 80, वो मिनिमम लेवल पे है. अब ग्लूकोज चाहिए, सो बिटवीन मील्स डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. पहला काम तो ये करेगी, beta cells को inhibit कर दे. Beta cells are being stimulated by the hyperglycemia. Hypoglycemia will inhibit the beta cell and there will be decreased insulin. Insulin जब नहीं होगी तो storage of glucose, पिछली स्लाइड पे हम देख के आ गए हैं, storage of glucose synthetase नहीं होगी, formation of glycogen नहीं होगी, phosphorylase B will be activated. यहाँ B नहीं लिखा हुआ था, phosphorylase ही याद रख लें. Phosphorylase will be activated, glycogen breakdown will occur. So insulin causes increased phosphorylase. फास्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म की उसकी फास्फोराइलेज बी भी उसको कहते हैं. सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजेनोलिसिस विल अकर, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन विल अकर एंड इट विल सप्लाई द फ्री ग्लूकोज. इंसुलिन आल्सो कॉजेज द इंक्रीज ग्लूकोज फास्फेटेज, वो एंजाइम जो मसल में एब्सेंट है, इसको भी एक्टिवेट करेगी एंड इट विल स्प्लिट द फास्फेट टू फॉर्म द फ्री ग्लूकोज. फ्री ग्लूकोज बनेगी. लिवर सेल मेम्ब्रेन तो परमिएबल है, तो बाहर ग्लूकोज लेवल कम है, अंदर से टूट के नई ग्लूकोज बन रही है. नाउ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट दिस. मसल लिवर के अंदर ज्यादा है, ब्लड के अंदर 80 है, so it will enter freely. Cell membrane is permeable to glucose. It will enter into the blood and it will be supplied to all the tissue. जहां पे चाहिए, मसल को चाहिए या ब्रेन को चाहिए, this glucose will be supplied. लिवर सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू ग्लूकोज. ये ग्लूकोज एंटर क्रॉस करेगी. ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजेनोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, एंटर्स इनटू द ब्लड एंड इट कैन बी सप्लाइड टू ऑल द टिश्यू. 60% ऑफ ग्लूकोज इन आवर डाइट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. हम जो ग्लूकोज खाते हैं इसमें मोस्टली इट इज स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन एंड लेटर इट इज यूज्ड टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स. हमने जब ग्लूकोज वाला खा लिया, इसमें ज्यादातर ग्लाइकोजन, 60% ज्यादातर हो गया ना, इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और बाद में बिटवीन मील्स हम उसको फास्टिंग कंडीशन में हम उसको इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली ब्रेन हमारा इस्तेमाल करता है. ब्रेन ओनली यूजेस ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी. फैट्स को बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं न्यूरॉन, उसको लिए ग्लूकोज ही चाहिए. इसलिए ग्लूकोज का कमी का पहला इफेक्ट होता ही ब्रेन पर है.
मसल को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो फैट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। न्यूरॉन्स फैट्स को मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं, उनको ग्लूकोज ही चाहिए। सो एक्सेस ग्लूकोज इन द लिवर, अगर ग्लूकोज, क्या मतलब, अपटेक हो रही है, ग्लाइकोजन बन रही है, अगर 5 to 6% तक ग्लाइकोजन बन गई है, फिर भी ग्लूकोज एक्सेस में अवेलेबल है, अब क्या करें, इस ग्लूकोज को क्या करें, लिवर में ही जा रही है। तो ग्लाइकोजन स्टोर्स अप टू 5 to 6% हमने अचीव कर लिए लिवर में, अब ग्लूकोज भी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज अगर अवेलेबल है तो इट विल बी कन्वर्टेड, द इंक्रीज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड। ये फैटी एसिड, दीज आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट इज फॉर्म्ड, pyruvate is converted into acetyl CoA. Acetyl CoA can be used for the formation of long chain fatty acids. So fatty acid will be synthesized. पहले तो जब तक 5 to 6% तक नहीं हुए, it will be stored in the form of glycogen. फिर भी ग्लूकोज अगर अवेलेबल है, then glucose will be converted into fatty acid. Fatty acid जब बन जाएंगे, these fatty acids will be converted into, they will be packaged in the form of VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की LDL, HDL, VLDL, ब्लड के जो लिपिड लिपोप्रोटीन जिनको हमको कहते हैं, VLDL उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, HDL में LDL हम पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ा होगा, दैट इज दी लिपोप्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। VLDL में ट्राइग्लिसराइड कैरिड होते हैं, हमारे ब्लड में जो VLDL है, इट इज कैरिंग द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम एनीवेयर, जो ब्लड में जा रहे हैं या एडिपोज टिश्यू को जा रहे हैं या एडिपोज टिश्यू से आ रहे हैं। तो दिस synthesized fatty acid, they will be incorporated, they will be in the VLDL, and VLDL will carry these triglyceride to the adipose tissue, where it can be restored, it can be stored. हाँ, लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखें, triglyceride cannot enter into adipose cells. They have to be broken down, free fatty acid बना के उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, पहले भी कई मैंने जिक्र किया है हमारे इन्हीं लेक्चर में। तो ये VLDL में जो ट्राइग्लिसराइड हैं, उनको तोड़ के मोबिलाइज, उनको तोड़ के फैटी एसिड विल एंटर और फिर दोबारा ट्राइग्लिसराइड करना। तो एनी हाउ, मोस्ट ऑफ आवर फैट डिपॉजिटेड इन आवर फैटी टिश्यू इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। एडिपोज सेल्स में भी सिंथेसाइज हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी फैट ऐसे आती है, हमारा लिवर सिंथेसाइज करके उनको VLDL में डाल के सारे एडिपोज टिश्यू को सप्लाई कर देता है। So insulin reduces the gluconeogenesis by decreasing the enzyme for the formation of glucose. इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना कहां से, मोस्टली अमाइनो एसिड जो कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज, उनको इनहिबिट करता है। और इंसुलिन जब नहीं होगी तो अमाइनो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी सप्लाई करेगी ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से भी आएगी और न्यू ग्लूकोनियोजेनेसिस भी। तो प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन में ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज अमाइनो एसिड से वो एंजाइम्स कम हो जाएंगी, तो ग्लूकोज को कम रखेगी। अब आ जाए न्यूरॉन पे, उसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था। इतना जिक्र किया था कि न्यूरॉन्स दे यूज ओनली, ब्रेन न्यूरॉनल सेल्स यूज ओनली ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी, उनको एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। यूज ऑफ अदर सबस्टेंस अकर्स विद ग्रेट डिफिकल्टी, फैटी एसिड कभी इस्तेमाल करने पड़ जाए तो उसको मौत पड़ती है, वो मुश्किल से। फैटी एसिड की उनके एंजाइम का सिस्टम ही ऐसा है कि वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन न्यूरॉनल सेल्स मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू ग्लूकोज इवन विदाउट इंसुलिन, ये लिवर की तरह है, उसके लिए इंसुलिन नहीं चाहिए। एडिपोज सेल्स और मसल सेल को तो चाहिए, लिवर सेल को नहीं चाहिए, ब्रेन सेल को भी नहीं चाहिए इंसुलिन, उसको सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए। अ क्रिटिकल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर functioning of the energetics of the neuronal cells. So brain neuronal cell membrane is freely permeable to glucose without insulin. Brain neurons do not require insulin for the supply and utilization of glucose. वो जो ग्लाइकोजन उसके लिए भी नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन लेवल तो ग्लूकोज का चाहिए ना, ग्लूकोज की लेवल चाहिए बस। नाउ हाइपोग्लाइसीमिया जब भी होगा, किसी वजह से भी होगा, this will brain will go into the neurons will go into energy crisis in the neurons and the hypoglycemic shock. आप ये बहुत देखेंगे, आप जब क्लिनिकल क्लासेस में जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिक शॉक, ये तो आपका अपना एक्सपीरियंस भी है
कि अगर आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, ग्लूकोज नहीं मिला तो आपको चक्कर आ रहे होते हैं। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। लेकिन आप डायबिटिक पेशेंट में देखेंगे, अगर उन्होंने इंसुलिन ज्यादा इस्तेमाल कर ली, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ज्यादा खा ली, ग्लूकोज का लेवल आपने 80 से नीचे 50 तक ले आए तो वो बेहोश हो जाएंगे, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। तो उनको तो हाइपोग्लाइसीमिया, एनर्जी क्राइसिस इन द न्यूरॉन, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। और इसलिए हम अ क्रिटिकल लेवल ब्लड ग्लूकोज मेंटेनिंग हार्मोन्स, हमने तो एक दो हार्मोन पहले भी जिक्र किए हैं, ब्लड ग्लूकोज मेंटेनिंग, ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड ग्लूकोज के साथ उसका रिलेशन है, और हमने कॉर्टिसोल का भी जिक्र पड़ा हुआ है। अभी हमने ग्लूकोगॉन भी पढ़ेंगे, एपिनेफ्रिन भी काम करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ऑल दीज हार्मोन मस्ट मेंटेन दैट क्रिटिकल लेवल फॉर द न्यूरॉनल फंक्शंस। ये सारे हार्मोन मिलकर क्रिटिकल लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन दी इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एनर्जेटिक्स ऑफ द न्यूरॉन्स, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन अदर टिश्यू, हमने एडिपोज सेल मसल की बात की है, लिवर में भी, बाकी में भी तकरीबन ऐसा ही है। जरा सा हम एक स्लाइड देख लेते हैं, दैट इज इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। उसी तरह एंड ग्लाइकोलिसिस, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्लूकोज, लिवर में भी, मसल में भी, एडिपोज सेल में भी, किसी जगह भी ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एमडन मेयर ऑफ पाथवे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको स्टिमुलेट करती है। So this provision of glycerol for the storage of fat in the adipose tissue. Adipose tissue में इसका एक खास काम और भी है। Adipose tissue में हमने न्यूट्रल फैट, तो हमने कहा था ना, न्यूट्रल फैट वहां डिपॉजिट होती है। न्यूट्रल फैट डिपॉजिट कैसे होती है? फ्री फैटी एसिड होते हैं वो, VLDL में जो ट्राइग्लिसराइड आए थे उनको फ्री फैटी एसिड फॉर्म में इनटू द एडिपोज सेल्स आते हैं, उनको रिकन्वर्ट करना इनटू द न्यूट्रल फैट, उसके लिए ग्लिसरॉल न्यूक्लियस चाहिए। वो ग्लिसरॉल जिसके 3 कार्बन के साथ एक फैटी एसिड लगता है उसको कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, दूसरा लगता है उसको कहते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल, तीसरा लगता है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, न्यूट्रल फैट ये बन जाती है। ये जो ग्लिसरॉल न्यूक्लियस है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस से आता है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से वन स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट के बगैर ये नहीं होगा, दिस न्यूट्रल फैट विल नॉट बी फॉर्म। सो दिस ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस in the presence of insulin, वो इंसुलिन काम करती है, this provides the alpha glycerophosphate for the storage of fat in the adipose tissue as well. So increased deposition of triglyceride in the adipose tissue in the presence of insulin. Insulin यहाँ पे भी बना रही है, जैसे लिवर में it can synthesize the fatty acids, it can synthesize the fatty acids in the adipose cells as well, लेकिन ज्यादातर हमारे फैटी एसिड लिवर में बन के आते हैं, और फिर जब फैटी एसिड बन जाएं, एडिपोज सेल्स में बन जाएं या लिवर से बनकर आ जाएं, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। So these were the functions of this effects of इंसुलिन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पहले मैंने बोला कि डायबिटीज में ज्यादा खतरनाक बात ग्लूकोज का खराब मेटाबॉलिज्म नहीं है। ये जो अभी हम डिस्कस कर गए हैं, ये खराब हो जाए तो क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत थोड़ा काम खराब होता है। लेकिन ज्यादा खराबी जो होती है डायबिटीज मेलाइटिस में, फैट मेटाबॉलिज्म खराब होता है। और नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह ताला होगा, वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ये खत्म होता है इंशाल्लाह ताला। If you have got some queries, some questions, you can ask in my comment section and I'll answer. And please subscribe my page, and do share this to other students. Maybe some student may have got some problems. अगर यहाँ से benefit हो सके तो it will be sadqa jariya for me and you as well. Thank you very much.